तो हाय फ्रेंड्स, देखिए झारखंड कृषि विभाग की ओर से कई सारी वैकेंसी आ रही हैं, उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है। इसके अलावा क्या क्या वैकेंसी है, पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद तो डिस्कस करना ही है। ठीक है। उसके बाद अकाउंटेंट की एक वैकेंसी है कृषि विभाग से। देन जाके हम लोग दूसरा देख लेते हैं। तो हजारीबाग में कुछ वैकेंसी है, जैसे कि गृहपति, शिक्षक, भंडार सह लेखपाल। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास वैकेंसी है जमशेदपुर की, नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी जमशेदपुर। जूनियर एस्टेनोग्राफर की 5 वैकेंसी है, और ये परमानेंट वैकेंसी, ये परमानेंट जॉब है, फुल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है। फिर एक ड्राइवर की वैकेंसी है, ये भी फुल्ली गवर्नमेंट है। इसके अलावा जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के नाम सुने होंगे आप। यहाँ पे जो है पीएचडी की अभी जो है फॉर्म भरा रहा है, इसके बारे में सबसे लास्ट में बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, और एक है ना, यहाँ पे जो लोग बीपीएड किए हैं, बीपीएड एमपीएड, ठीक है, मतलब बीपीएड भी किए हैं, उनके लिए कुछ वैकेंसीज हैं रांची में। ठीक है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये सारे वैकेंसी के ऊपर अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं वैकेंसी वीडियो को। सबसे पहले कृषि विभाग वाली वैकेंसी। ठीक है। और सिंपल 10th पास 12th पास के लिए यहाँ पे कोई जॉब नहीं है दोस्त, सॉरी। अगर आप सिंपल 10th पास 12th पास हैं तो केवल नॉलेज के लिए देख सकते हैं वीडियो को, बाकी जॉब आपके लिए नहीं है। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण, आत्मा नाम सुने होंगे। ठीक है, आत्मा। तो यह जो है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कृषि उन्नत योजना है, आत्मा। और प्रत्येक जिला में आत्मा का अपना एक एरिया डिवाइड किया गया है। उसी के तहत यहाँ पे एटीएम और बीटीएम की वैकेंसी निकाली गई है। एटीएम, ठीक है, इनको जो सैलरी दिया जाएगा 25,000, और बीटीएम को सैलरी दिया जाएगा 30,000। ठीक है। और यहाँ पे जो पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एटीएम के लिए है टोटल 38, और बीटीएम के लिए है 11 पोस्ट। ठीक है। कितना हो जाता है, तो 49 गो पोस्ट हो जाता है दोनों मिला के, 49। और एगो है अकाउंटेंट का 50 गो पोस्ट। तो चलिए देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो योग्यता बोला गया है बीटीएम के लिए कि कंप्यूटर कौशल के साथ कृषि संबद्धता क्षेत्र में स्नातकोत्तर यानी कि पीजी किए हों आप एग्रीकल्चर में, या फिर कंप्यूटर कौशल के साथ सहायक तकनीकी प्रबंधक के रूप में 5 वर्ष का एग्रीकल्चर फील्ड में एक्सपीरियंस हो, ग्रेजुएट हों। ठीक है। और एटीएम के लिए कृषि संबद्ध क्षेत्र, मतलब कृषि और उससे मिले जुले क्षेत्रों में जो है आप ग्रेजुएशन पीजी किए हों। ठीक है। बीटीएम के लिए 2 वर्ष का अनुभव कंपलसरी है, एटीएम के लिए 1 वर्ष का अनुभव कंपलसरी है। दोनों पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल है। फिलहाल तो ये 1 साल के लिए बोलते हैं, बट ये रख लेते हैं आपको लाइफ टाइम के लिए। ठीक है। अगर आपको अप्लाई करना है, ऐसा क्वालिफिकेशन है आपका एग्रीकल्चर या एलाइड सेक्टर से, तो इसको पढ़ लीजिएगा पूरा डिटेल में। ठीक है। अंतिम तिथि की बात करेंगे, कब है इसका लास्ट डेट। तो देखिए इसका जो लास्ट डेट है 20 तारीख है। ठीक है। फॉर्म ऑफलाइन भरा जाएगा 20 दिसंबर, इसका लास्ट डेट है। आपको स्पीड पोस्ट करना होगा। सब कुछ यहाँ पे दे दिया गया है, एड्रेस वगैरह। ठीक है, कहाँ पे सेंड कीजिएगा, ये सारा कुछ आपको दे दिया गया है। ये फॉर्म का फॉर्मेट है, मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आपको दे दूँगा। ठीक है। इसको भर के सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके, और सभी डॉक्यूमेंट्स के नीचे में जेरोक्स के नीचे में साइन करके सेंड कर दीजिएगा। सेम वहीं पे ये वैकेंसी आई है अकाउंटेंट की। अकाउंटेंट की टोटल नंबर ऑफ पोजीशन केवल एक वो है, जनरल कोटा से। ग्रेजुएशन किए हों, मतलब बीकॉम किए हों। ठीक है। स्नातक वाणिज्य को प्राथमिकता दी जाएगी, बीकॉम वालों को लिया जाएगा। और यहाँ पे 22,500 रुपया दिया जाएगा, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है। ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये सब आपको जान लेना होगा कि क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, किसके अकॉर्डिंग आपका मार्क्स कितना बनेगा। फॉर्म भरने का फीस भी है 500 रुपया, देख लीजिएगा अपना। ठीक है। और 20 दिसंबर लास्ट डेट है अप्लाई करने का। ये रहा फॉर्म का फॉर्मेट। अब चलिए आगे देखते हैं। तो हजारीबाग समाहरणालय, हजारीबाग डीसी ऑफिस की ओर से सिंगल सिंगल पोजीशन पे वैकेंसी आई है। ठीक है। ये वैकेंसी है गृहपति की एक, शिक्षक की एक, भंडार सह लेखपाल की एक। ठीक है। सबका सैलरी देख लीजिएगा, और क्वालिफिकेशन इधर लिख दिया गया है। एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं होगा, इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा, उसमें तो एग्ज़ाम होगा, इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा। इसमें जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो है कुछ इस टाइप से। ये देखिए मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, मेरिट बनाया जाएगा 10th 12th ग्रेजुएशन
के आधार पे आपका मेरिट तैयार किया जाएगा, ठीक है। और टाइपिंग भी किया जाएगा इसके बाद। तो आप लोग देख लीजिएगा अप्लाई करेगा। यहाँ पे देखिए आपका लिख दिया गया है कि टाइपिंग इंग्लिश में 30 वर्ड और हिंदी में 20 वर्ड हो, ठीक है, तभी ये आपको लेंगे। दोनों में होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और अप्लाई करने का लास्ट डेट 10 दिसंबर है। 10 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो कुछ दोस्त लोग शॉर्ट हैंड किए हैं, आप लोग ना शॉर्ट हैंड जो लोग किए उनके लिए ये वैकेंसी स्टेनोग्राफर की परमानेंट जॉब है, मतलब फुल्ली गवर्नमेंट जॉब है। डीए एचआरए टीए जितना होता है सब दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इसमें, ठीक है। और इसका लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2025। कब? 31 दिसंबर 2025 इसका लास्ट डेट है। पोस्ट का नाम है जूनियर स्टेनोग्राफर और ये लेवल 4 की पोस्ट है यार, 1 नंबर, ठीक है। यहाँ पे सैलरी 48,000 से आपका स्टार्टिंग हो जाएगा, लगभग 50,000 रुपया स्टार्टिंग हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल रखा गया है। ST SC है तो 5 साल जोड़ लीजिए, OBC है तो 3 साल जोड़ लीजिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो आगे क्या है, आगे वैकेंसी है ड्राइवर की। ड्राइवर की वैकेंसी है, इसका लास्ट डेट कब है? तो इसका लास्ट डेट 18 दिसंबर रखा गया है, ठीक है। ये सब ऑनलाइन भरा जाएगा। NML देखिए नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। ड्राइवर के लिए क्वालिफिकेशन रखा गया है कि आप जो है लेवल 2 का पोस्ट है, कि आप सिंपल ना भाई, आपके पास 10th पास हो, ठीक, 10th पास हो और आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस हो, हैवी लाइसेंस हो, 3 साल कम से कम कहीं पे काम किए हों, ठीक है, एक्सपीरियंस हो 3 ईयर का और 10th पास हो, हैवी लाइसेंस हो, 3 साल कहीं पे काम किए हों, ठीक है, पार्ट पुर्जा बनाने थोड़ा बहुत आता हो बस। चलिए आगे देख लेते हैं। जमशेदपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी में PhD जो लोग करना चाहते हैं, ठीक है, जो लोग नेट क्वालिफाइड हैं तो उनके लिए है ये वैकेंसी, ठीक है। JRF का अमाउंट भी इसमें दिया जाएगा आपको, अगर आप JRF क्वालिफाइड है तो आपको JRF दिया जाएगा। 16 दिसंबर लास्ट डेट है, बाकी सब डेट वगैरह देख लीजिएगा। और विमेंस यूनिवर्सिटी है तो केवल और केवल महिलाओं को ही लिया जाएगा, ठीक है। और ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। फॉर्म फीस 700 रुपया रखा गया है ST SC के लिए, जनरल OBC के लिए 1,000 रुपया फॉर्म फीस है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है? तो बस आप UGC नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हों या फिर CSIR नेट क्वालिफाई किए हों या फिर गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हों या CEED का जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हों, ठीक है। चलिए, और JRF अमाउंट चाहिए, हाँ मिलेगा। कितना कितना पोजीशन है तो देख लीजिए, सबका पोजीशन लिखा गया है। बॉटनी के लिए 4 सीटें हैं, केमिस्ट्री में 4 हैं, हिंदी में एक वो है यार, 1 मिनट, टोटल कहाँ पे है? टोटल नहीं कहीं पे है ना। अच्छा, सबका अलग अलग कैटेगरी है, जैसे जनरल में 4 है, SC में 1, ST में 1, OBC में 0 0 0, इस तरह से सबका देख लीजिएगा। टोटल बॉटनी, केमिस्ट्री, हिंदी, हिस्ट्री, म्यूजिक, उड़िया, पॉलिटिकल साइंस और उर्दू, इन सभी में है, ठीक है। जनरल कैटेगरी से हर कोई अप्लाई कर सकता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों। और इसमें फुल्ली जो है झारखंड का रूल्स रेगुलेशन फॉलो किया जाएगा।